प्रिय छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक एपी में, और इस प्रश्न में कुल 10 भाग हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 भाग को ही सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे का जो 5 भाग है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 200 भाग को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, ठीक। तो सबसे पहले भाग से आगे बढ़ेंगे। पहला भाग में दिया गया है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। तो n और SN ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम इस सवाल को समझ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरीके का कोई समस्या उत्पन्न होगा, ठीक। तो पहले सवाल को ही समझते हैं। देखिए, मान लीजिए, क्योंकि इस तरीके का सवाल जो है आप पहली बार बना रहे हैं, है ना। आपको ए पे दिया हुआ रहता था, जैसे 2, 4, 6, 8 ... मान लीजिए 20 है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो सबसे पहला अंक है यह क्या होता था, तो प्रथम पद होता था, मतलब कि ए का मान होता था। तो ए का मान यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 2 और यहाँ क्या दिया गया है 5। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब क्या निकालते हैं, डी का मान निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, तो प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को घटाने से प्राप्त होता है। तो 6 में से यदि हम 4 को घटा दें तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ डी का मान क्या दिया गया, यहाँ 2 आया और यहाँ क्या दिया गया है 3, ठीक है। तो ए भी क्लियर हो गया। एन क्या होता है, अंतिम पद होता है। यहाँ अंत में क्या है 20 है, यानी कि एन का मान कितना है, तो यहाँ 20 है और यहाँ क्या है 50 है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एन का मान। मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से अगर आगे बढ़ता जाएगा तो 20 तक पहुँचने में कुल कितना नंबर आएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, ठीक। फिर क्या करना है, इन सबों को जोड़ देना है, यही तो एसएन होता है, ठीक। तो यहाँ जब हमारे पास कोई एपी दिया हुआ रहता था तो उस एपी में से हम लोग निकालते थे ए का मान, डी का मान, एन का मान, एन का मान निकालते थे ना। लेकिन यहाँ एपी से आपको नहीं निकालना है, ये तो और आसान है क्योंकि यहाँ आपको निकाल कर दिया गया हुआ है, ठीक है। अब इस सवाल को किस हिसाब से लेकर आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे लेकर बढ़ेंगे, तो यहाँ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 चीज़ों का ध्यान क्या रखना है, आपको जो चीज़ निकालना है उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले क्या देखना है, जो चीज़ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ जो है यह दिया है ना। तो दिया है, इसमें आपको 2 चीज़ में से कोई एक चीज़ जरूर रहेगा, ठीक। क्या रहेगा, एक तो एन का मान रहेगा। क्या रहेगा, एन का मान। जैसे यहाँ क्या है 50, अगर एन का मान नहीं रहेगा तो एसएन का मान भी रहेगा, ठीक। तो या तो एन के मान पर आगे बढ़ जाएंगे अगर एन दिया हुआ है तो, अगर एन दिया हुआ नहीं है, अगर एसएन दिया हुआ है तो एसएन का फार्मूला लगाएंगे और फिर सवाल को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। हल भाग संख्या 1 में क्या क्या चीज़ दिया गया है, तो ए बराबर 5 दिया गया है, डी बराबर कितना दिया गया है 3, एन का मान कितना दिया गया है 50, ठीक। हमें क्या निकालना है, एन कितना होगा, इसके बाद एसएन कितना होगा, ठीक है ना। हमने अभी आपको बताया कि एसएन या एन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ दिया हुआ रहेगा तो उसी का फार्मूला लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ एन दिया गया हुआ है कितना 50, ठीक है। तो एन का फार्मूला लगाएंगे। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, यही होता है ना। तो एन कितना दिया गया है 50 बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान नहीं पता है तो एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना है तो 3, यही है ना। चलिए, तो 50 बराबर कितना है 5 प्लस 3 से एन में गुना करेंगे तो 3n माइनस 3 एकम 3। इसके बाद 50 बराबर के बाद जो अंक प्लस में रहता है यदि हम उसको बराबर से पहले लेकर आएँ तो उसका चिन्ह बदल देते हैं, माइनस में कर देते हैं और माइनस वाले को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ प्लस का 5 है, बराबर से पहले आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा।
और माइनस का 3 है बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर में 3n। अब देखिए 50 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आएगा 45, और 3 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ 48 बराबर में क्या 3n, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, तो 48 ऊपर चला जाएगा और ये 3 आ जाएगा नीचे, काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, यानी कि n का मान क्या आया, तो 16 आया ना। तो एक आंसर तो यही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें क्या निकालना था, n का मान निकालना था। अब चलिए अब क्या निकालना है, a से निकालना है ना। तो जब देखिए जब an का मान दिया हुआ रहे ना तो क्या करना है, डायरेक्ट छोटा वाला फार्मूला लगा देना है, ठीक। जैसे SN बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू a प्लस an, ए वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। कब, जब an का मान पता है तब। तो n का मान कितना है 16/2 इंटू a का मान कितना था 5 प्लस an का मान कितना है, तो an का मान है 50, ठीक। तो यहाँ रखेंगे 50। अब 2 8 16, 8 बार में कट गया, 50 और 5 कितना होगा 55, कितना होगा 55। अब क्या करना है, 55 में 8 से गुना कर देना है, 55 में 8 से गुना करना है, 55 में 8 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, कितना आया 440, कितना आया 440 आया, ठीक। ये हो जाएगा दूसरा आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 2 को देखते हैं। तो भाग संख्या 2 क्या है, a बराबर 7 और a 13, ठीक। a क्या है, देखिए क्या होता था an, क्या होता था an, ठीक। तो n के जगह पर क्या है 13 है, मतलब ये हुआ कि n का मान 13 है। बात समझ में आया। चलिए तो पहले इस सवाल को लिख लेते हैं, ठीक है। a का मान 7 और a 13 बराबर 35। भाग संख्या 2 है, a का मान कितना है 7 और a 13 बराबर कितना है 35। तो n का मान क्या हो गया, n का मान हो गया 13, ठीक। आगे क्या निकालना है, d का मान निकालना है और s 13 निकालना है। हमें निकालना है d का मान और s 13, ठीक है। चलिए ये तो बहुत ही आसान है। तो a 13 दिया गया हुआ है ना, इसी पर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे a 13 बराबर, तो a प्लस n-1 गुने d बराबर कितना दिया गया है, तो 35 दिया गया है, कितना 35। अच्छा 35 आप इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो a का मान कितना है 7 प्लस n का मान कितना है, तो 13 माइनस का 1 गुने d बराबर कितना 35। अब 7 प्लस d से इस दोनों में गुना होगा, या आप घटा के गुना कर लीजिए। तो 13 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 12, 12 से यदि हम d में गुना करें तो ये आ जाएगा 12d बराबर 35, ठीक है। अब देखिए 12d बराबर करेंगे तो 35 और प्लस का 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो 12d बराबर 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8 और ये बचेगा 2, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, तो 28 ऊपर चला जाएगा, ठीक, और ये 12 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। अगर काटेंगे तो 3 चौके 12 और 7 चौके 28, क्या आया 7/3 आया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें एक निकालना था d का मान, तो ये आ गया d का मान, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या निकालना है, तो अब निकालना है S13, क्या निकालना है S13। चलिए S13 निकाल लेते हैं। तो S13 बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। तो n का मान कितना आया, n का मान कितना है भाई, n का मान है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13/2 इंटू a का मान कितना है 7, तो यहाँ 7 प्लस an का मान कितना है,
तो 35, कितना है 35, तो यहाँ हो जाएगा 35। तो 13/2, ठीक, 35 और 7 जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, कितना हुआ 42। काटेंगे तो 21 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 13 से 21 में गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 13 से 21 में गुना कर देंगे। तो 13 एकम 13 और 13 दूना 26, 3 6 1 7 2, कितना आया 273। तो यहाँ हो जाएगा 273 और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 भाग सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरा भाग है, भाग संख्या 3 है, A12 बराबर कितना 37। तो n का मान क्या है 12, n का मान कितना है 12 है। d का मान कितना है, तो d का मान 3 है। हमें क्या निकालना है, a का मान, हमें निकालना है a का मान और क्या निकालना है S12, क्या निकालना है S12, यही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ दिया गया हुआ है तो इसी पर आगे बढ़ेंगे। A12 क्या है, A12 बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस n-1 गुने d। ठीक है, कितना दिया गया है 37। a का मान नहीं पता है, यही हमें निकालना है, तो इसके जगह पर a ही लिखेंगे प्लस n का मान क्या है 12 माइनस का 1 गुने d का मान कितना है 3 बराबर में 37। तो a प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 11 और 3 से गुना करेंगे तो 11 3 33, कितना आएगा 33 बराबर में कितना है 37। तो a बराबर यदि करें तो 37 पहले लिखा जाएगा और प्लस का 33 है, जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 33। ठीक, 37 में से 33 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी कि a का मान कितना आया तो 4 आया। तो एक आंसर तो a हो जाएगा। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है S12। क्या ज्ञात करना है S12। ठीक है, तो n/2 इंटू a प्लस an। ठीक, तो n का मान कितना है, n का मान है 12/2 इंटू a प्लस an। a का मान कितना आया 4 प्लस an का मान कितना है, तो an का मान है 37। तो यहाँ लिखेंगे 37। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, यह आएगा 6 गुने 7 4 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, क्या आया 6 गुने 41। 41 में 6 से गुना करेंगे, 41 में 6 से गुना करेंगे, 6 एकम 6 और 6 चक 24, कितना आया 246। तो यहाँ लिखेंगे 246 और ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथे भाग को देखते हैं। चौथा भाग है A3 बराबर 15 और S10 बराबर कितना है 125। क्या निकालना है D का मान और क्या निकालना है, तो A10, क्या निकालना है A10 ज्ञात करना है। ठीक है, हमने आपको बताया था ना कि जो चीज़ दिया हुआ रहेगा SN और AN में से उसी पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ दोनों चीज़ दिया गया हुआ है तो दोनों चीज़ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले A3 बराबर 15 पर, तो A3 बराबर कितना दिया गया है 15। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, तो A प्लस n-1 गुने D बराबर क्या हो जाएगा 15। तो A का मान हमें नहीं पता है, तो A प्लस n का मान, देखिए A n होता है और n के जगह पर क्या है 3 है, यानी n का मान कितना है 3 -1 गुने D बराबर कितना 15। अब A प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 और D से गुना करेंगे तो A हो जाएगा 2D बराबर कितना 15। ठीक है, इसको फिलहाल समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इस पर आगे बढ़ेंगे। S10 बराबर कितना है 125। S10 बराबर है
125। तो S10 का फॉर्मूला क्या लगेगा? तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d कितना है? 125। n का मान क्या हो जाएगा? तो Sn होता है और n का मान यहाँ 10 दिया गया है, तो यहाँ n के जगह पर क्या हो जाएगा? 10। 10/2 इंटू 2a प्लस n का मान कितना? तो 10 माइनस का 1 गुने d का मान हमें नहीं पता है, तो यह फिलहाल इतना ही रहेगा। d बराबर में 125 काट सकते हैं। 2 पंचे 10 कितना आया? 5 इंटू 2a प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 9 और d से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9d। क्या हो जाएगा? 9d बराबर 125। अब 2a प्लस 9d बराबर 125 बटा में ये आ जाएगा 5 नीचे काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 2a प्लस 9d बराबर कितना आया? 25। इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए हमारे पास समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है। ठीक है। और आप लोग समीकरण 1 और 2 को बनाना जानते हैं, चाहे आप जिस विधि से ही मन करता हो उस विधि से आप बना सकते हैं, जैसे विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ब्रजगुणन विधि है। ठीक है। जो विधि आपको अच्छा लगता है उस विधि से बना सकते हैं। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं विलोपन विधि से बनाने का। ठीक है। तो विलोपन विधि में सबसे पहले समीकरण लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 15। क्या लिखेंगे? a प्लस 2d बराबर 15 समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस का 9d बराबर में 25 समीकरण 2। ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है ना विलोपन विधि में कि a वाले को या d वाले को, इस वाले को या इस वाले को, दोनों में से किसी एक को काटना होता है। और कटने का तरीका क्या होता है कि अंक बराबर हो और चिन्ह अलग अलग हो। ठीक है। तो न ही यहाँ अंक बराबर है और न ही यहाँ चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करेंगे? देखिए समीकरण 1 में यहाँ नीचे वाले से गुना करेंगे अंक से। ठीक। यदि हमें a वाले को काटना हो तो यहाँ इसके साथ जो अंक रहेगा उससे गुना करेंगे। अगर d वाले को काटना हो तो यहाँ d के साथ जो अंक रहेगा उससे गुना करेंगे। ठीक है। चलिए किसको काट दें? a वाला को काट देते हैं। तो यहाँ a के साथ क्या है? 2 है, तो इस 2 से समीकरण 1 में गुना करेंगे। और यहाँ तो कोई अंक नहीं है तो मान लीजिए 1 है, और इस 1 से समीकरण 2 में गुना करेंगे। ठीक। अब देखिए 2 एकम 2a प्लस 2 दूना 4d बराबर 15 दूना 30। 2a एकम 2a प्लस 9d एकम 9d बराबर 25 एकम 25। ठीक। अब चिन्ह अलग अलग नहीं है। ठीक है ना। अगर चिन्ह अलग अलग होता तो जोड़कर काटते हैं। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर ही कट जाता। अगर चिन्ह अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, तो घटाएंगे। ठीक। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, उसका चिन्ह बदल जाता है घटाने पर। ठीक है। अब देखिए अंक बराबर हो गया और चिन्ह a प्लस में है और a माइनस में है। पुराना वाला चिन्ह का काम नहीं होगा, यानी कि इस चिन्ह का काम अब नहीं होगा। ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा। 9d में से 4d को घटाएंगे तो बड़े वाले अंक में से छोटे वाले अंक को घटा दीजिए। 9 में से 4 माइनस करेंगे क्या होगा? 5। अब बड़े वाले में माइनस लगा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 5d बराबर बड़े वाले अंक में से छोटे वाले अंक को घटाना है। तो 30 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है। बड़े वाले का चिन्ह क्या है? प्लस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। प्लस लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? तो ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा और जो गुना में रहता है ये आ जाता है नीचे में, तो -5 नीचे में आ जाएगा। ठीक। अब आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि माइनस कभी भी नीचे में नहीं रहता है, माइनस चला जाता है ऊपर में। अगर ऊपर भी माइनस होता, नीचे भी माइनस होता, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो d का मान क्या आया? -1 आया। ठीक। हमें d का भी मान निकालना था ना। देखिए हमें निकालना था d का मान, तो a के आंसर तो a हो गया ना। ठीक। अब हमें क्या निकालना है? a10 ज्ञात करना है ना। तो कोई सा ही पद ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, एक a का मान और एक d का मान। तो यहाँ तो हमारे पास d का मान है,
लेकिन ए का मान नहीं पता है। ए का मान कैसे ज्ञात होगा? तो इस डी के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख देंगे तो ए का मान पता चल जाएगा। तो सब चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? ए प्लस 2d बराबर 15। तो ए प्लस 2 गुने डी का मान कितना है? -1 बराबर 15। तो ए प्लस माइनस -2 एकम 2 बराबर 15। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 15 पहले लिखेंगे और माइनस का 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 15 और 2 17। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना था? तो ए 10 यानी कि 10वां पद ज्ञात करना था, है ना। तो 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। ए 10 हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो आप चाहो तो फार्मूला लगा लो और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे बना लो। देखो 10वां पद को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 9d लिख सकते हैं ना। तो ए का मान कितना है? 17 प्लस 9 गुने डी का मान कितना है? -1। तो 17 प्लस -9 एकम 9। ठीक है। 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो दूसरा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 5वें भाग को सॉल्व करते हैं। 5वां भाग है डी का मान 5, एस 9 कितना है? 75। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 9। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या होता है? एस एन होता है ना। तो यहाँ n की जगह पर क्या है? 9 है, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है a का मान, इसके बाद a9 मतलब कि 9वां पद। ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि एन में से या an में से जिसका भी मान दिया हुआ रहे उसी पर आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ किसका मान दिया हुआ है? एन का मान दिया हुआ है, इसलिए एन के फार्मूला पर आगे बढ़ेंगे। तो S9 बराबर क्या हो जाएगा? तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। S9 का मान कितना दिया गया है? 75। तो यहाँ 75 बराबर n का मान कितना है? 9। तो 9/2 2a प्लस n का मान 9 -1 गुने डी का मान कितना है? 5। तो 75 बराबर 9/2 इंटू 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 8। 8 पंचे 40। ठीक। 75 बराबर 9/2, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 से ए भी कट रहा है और 2 से ए भी कट रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? ए और 20 दूना 40, इसमें आ जाएगा 20। ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 75 बराबर 9 से इस दोनों में गुना हो जाएगा। 9 से ए में गुना करेंगे क्या होगा? 9a प्लस 9 दूना 18 यानी कि 180। ठीक है। अब 75 और बराबर के बाद जो संख्या प्लस में रहता है बराबर से पहले लेकर आते हैं तो उसका चिन्ह बदल देते हैं, माइनस कर देते हैं और माइनस वाले को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ प्लस का 180 है, जब बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 180 बराबर के बाद कितना है? 9a। ठीक है ना। प्लस का 75 है और माइनस का 180 है। तो बड़े वाले अंक में से छोटे वाले अंक को घटा दीजिए और बड़े वाले के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है उस चिन्ह को लिख दीजिए। तो 180 में से जब हम 75 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 105 आएगा। क्या आएगा? 105। और बड़े वाले अंक से पहले क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस लगा देंगे 9a। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस का 105 ऊपर चला जाएगा और ये 9 आ जाएगा नीचे में। काटेंगे तो 3 तिया 9 और 35 तिया 105 यानी कि माइनस का 35/3। ठीक। किसका मान आया? ए का मान। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था ए का मान और 9वां पद। ठीक। तो एक आंसर तो ये आ गया, एक आंसर ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है? 9वां पद यानी कि A9। ठीक है। आप चाहें तो इसका फार्मूला लगा सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो आप। ठीक। a प्लस 8d। ठीक है ना।
ये नौवां पद है ना, तो इससे एक कम कर देना है और डी से गुना करके ए में जोड़ देंगे तो नौवां पद निकल जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना है, माइनस का 35/3 प्लस 8 गुने डी का मान कितना है, डी का मान 5 है तो 5। ठीक, तो माइनस का 35/3 प्लस 8 पंचे 40, इसके नीचे एक मान के आप बटा का जोड़ बना सकते हैं। ठीक है, 3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, 3। 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और 1 से -35 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 35, प्लस है तो प्लस। 3 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा 3, और 3 से 40 में गुना करेंगे तो 4 × 12 यानी कि 120 आएगा। ठीक है ना, अब 120 में से 35 को घटा देंगे। ठीक, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 85। क्या आएगा, 85 बटा में क्या है 3। ठीक, तो ये जो है ये आ जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक है, ए 9 यानी कि 9वें पद का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों, हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर प्लेलिस्ट में दिया गया हुआ है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।